हर इंडियन घर में एक लाइन बार बार सुनाई देती है, बेटे तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी। अब चाहे लड़का इंजीनियर हो या फिर बीए पास, सपना सेम वही, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, यूपीएससी या फिर टीचर का जॉब। पर सोचा सरकारी नौकरियों के लिए ये ऑब्सेशन, ये पागलपन आया कहाँ से? क्या ये सिर्फ एक माँ बाप का ही प्रेशर है जो आपको देते हैं, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी हिस्ट्री है और रीजन है? आई नो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको सरकारी नौकरी करने का मन तो नहीं है, लेकिन वो ना करने के लिए पॉइंट्स नहीं है आपके पास जो आप पेरेंट्स से बात कर पाए। इस वीडियो में आपको वही पॉइंट्स मिलेंगे। आज की वीडियो में हम सिंपल, इफेक्टिव एंड डेटा बैक्ड इनसाइट्स के बेसिस पर ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज है क्यों। कुछ लोग इसे इज्जत कहते हैं, कुछ लोग इसे सिक्योरिटी कहते हैं और कुछ लोग इसे लेगेसी कहते हैं, लेकिन असली सच क्या है? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने के लिए मैंने इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला है हिस्ट्री वेयर क्रेज बिगिंस। देखो सरकारी नौकरी का क्रेज कोई आज का नहीं है, बल्कि ब्रिटिश राज का दिया हुआ हमें एक गिफ्ट है। ब्रिटिशर्स ने 1858 में आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का एक सिस्टम बनाया था, जिसका पर्पस था रॉयल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करना, जो अपने रूल्स को ग्राउंड में इंप्लीमेंट कर पाए। लेकिन धीरे धीरे इसी आईसीएस का स्टेटस किंग जैसा हो गया, बंगला, गाड़ी, नौकर, फुल वीआईपी वाइब। और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी पोस्ट्स इसी आईसीएस वाले मॉडल से इवॉल्व हुई और उसकी इज्जत भी एग्जैक्टली वैसी ही थी। और 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट जॉब्स को एक नेशन बिल्डिंग टूल बना दिया। अब प्राइवेट सेक्टर्स उस वक्त वीक थे, इसीलिए सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डैम्स, फैक्ट्रीज, रोड एंड मोस्टली गवर्नमेंट के थ्रू होते थे और गवर्नमेंट जॉब इन्हीं प्रोजेक्ट्स में बैकबोन का काम करती थी। उसके बाद आती है एक नई रेवोल्यूशनरी चीज, इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी। अब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अंदर एससी, एसटी एंड ओबीसीज की कम्युनिटीज को रिजर्वेशन मिला, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी के जरिए सोशल अपलिफ्टमेंट का एक मौका मिला और इसकी वजह से सरकारी नौकरी को एक स्टेटस सिंबल से जोड़ा जाने लगा। और ये तब की बात नहीं है, आज भी आप रूरल एरिया में चले जाओ या टियर 2 इंडिया में चले जाओ, सरकारी नौकरी का मतलब 2 चीजें, रिस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी। और समय के साथ इंडियन पेरेंट्स के लिए ये एक इमोशनल गोल बनता गया और अपने बच्चों को बताते हुए वो बस एक ही चीज बोलते हैं, हमारे बचपन में हमने जो प्रॉब्लम्स को फेस किया वो हमारा बच्चा ना फेस करे, इसलिए वो सरकारी नौकरी में लग जाए। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक आज इंडिया में लगभग 2 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जिसमें सेंट्रल, स्टेट एंड पीएसयू सब शामिल है। तो अब आप ये धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि ये क्रेज सिर्फ एक जॉब का नहीं है, ये एक पुराने सिस्टम का है, सोशल स्टेटस का है एंड सेफ फ्यूचर का है। लेकिन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है? इसको अच्छे तरीके से डिकोड करते हैं चैप्टर 2 में। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि उससे यूट्यूब आपको ऐसी ही और वीडियो सजेस्ट करता है और हमारी वीडियो को भी आपके ही जैसे बुद्धिजीवियों के पास जाने में हेल्प मिलती है। बाकी अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो हमारे सीखो ऐप को भी जरूर डाउनलोड करना, वहाँ हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी गवर्नमेंट जॉब इक्वल्स टू जॉब सिक्योरिटी। अगर हम इंडिया में ऑनेस्टली एक रीजन सोचे तो जो लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ खींचता है वो बस एक ही रीजन है, जॉब सिक्योरिटी, राइट? क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि प्राइवेट जॉब तो आज है कल नहीं, और यही अनसर्टेनिटी हर एक इंसान को टेंशन देती है। अब देखो ना, कभी रिसेशन, कभी कंपनी के लॉसेस, कभी परफॉर्मेंस का इशू, और ये सब होते ही कंपनीज लोगों को फायर कर देती हैं। और इसका रिसेंट एग्जांपल भी लोगों को मिला हाल ही में टाटा द्वारा, जब इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी बिना सोचे अपने 12,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दी और ये एक बहुत बड़ी हेडलाइन भी बन गई। लेकिन सरकारी नौकरी तो बिल्कुल अलग है। यहाँ अगर आपका सिलेक्शन एक बार हो गया तो ऑलमोस्ट आप परमानेंट हो। फायर होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं जब तक आप कोई सीरियस मिसकंडक्ट नहीं करते हो। और ये सर्टेनिटी स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए एक इमोशनल एंड फाइनेंशियल ब्लैंकेट का काम करती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है सरकारी जॉब्स के साथ मिलने वाले बेनिफिट्स एंड पर्क्स। आज भी कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यू पेंशन स्कीम से पहले रिक्रूट हुए। साथ ही मेडिकल बेनिफिट्स, पेड लीव्स, ट्रैवल अलाउंस, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग और कई जगह तो ऑफिशियल क्वार्टर्स एंड व्हीकल्स भी दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में ये सब मिलता ही नहीं है। मतलब मैं हर कंपनी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन कंपनीज में मिलता भी है आपको टॉप परफॉर्मिंग तो बनना पड़ता है। एक और चीज जो लोग सरकारी नौकरी के बारे में पसंद करते हैं वो है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। सरकारी ऑफिसेज में मोस्टली 9 to 5 वाला कल्चर होता है, वीकेंड्स ऑफ होते हैं और काम का प्रेशर अप्रोक्सीमेटली मैनेजेबल होता है। वहीं अगर कंपेयर करें प्राइवेट जॉब से तो डेडलाइंस, मीटिंग्स और कभी कभी तो काम 12 घंटे तक चला जाता है। अगर डेटा की बात करें तो यूपीएससी 2023 में लगभग 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन सीट थी सिर्फ 1016, यानी सक्सेस रेट सिर्फ
0.008% था। वहीं SSC CGL 2024 में 34 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे। और जहां इतनी कम सीट्स है वहां पर इतने ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करना, ये चिल्ला कर कहता है कि लोग सिर्फ जॉब के लिए नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं इज्जत भरी सिक्योर लाइफ के लिए, और ताकि उनके पेरेंट्स ये भी कह पाए कि मेरा बेटा अब सेट हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज की डेट में भी ये क्रेज, ये ऑब्सेशन वैलिड है? आते हैं चैप्टर 3 पे। देखो, एक चीज तो क्लियर है कि सरकारी नौकरी का जो क्रेज है वो सिर्फ एक चॉइस नहीं है, बल्कि एक डीपली रूटेड माइंडसेट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के मॉडर्न, स्टार्टअप ड्रिवन और ग्लोबल इंडिया में क्या ये ऑब्सेशन वैलिड है? देखो, एक तरफ हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट, इंफोसिस एंड गूगल जैसी कंपनीज नए टैलेंट्स को फास्ट ट्रैक ग्रोथ, हाई सैलरी एंड ग्लोबल एक्सपोजर दे रही है। स्टार्टअप में नए आइडियाज को सपोर्ट मिल रहा है और फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क जैसी चीजें भी यूथ को अट्रैक्ट कर रही है। जहाँ सरकारी नौकरी में आपको सालों वेट करना पड़ता है, वहीं पर प्राइवेट जॉब में आपके टैलेंट के बेसिस पर आपको जल्दी प्रमोशन मिलता है, नई स्किल्स सीखने को मिलता है, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलते हैं, और पैसा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन वही तरफ सरकारी नौकरी में एक अलग ही चार्म है, स्टेबिलिटी है, डिग्निटी है एंड लॉन्ग टर्म सेफ्टी भी है। सैलरी शायद कम हो, लेकिन जिंदगी में एक रिदम है जो स्ट्रेस को कम करता है और सिक्योरिटी को बढ़ाता है। और जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हो तब आपको समझ में आता है कि ये ऑब्सेशन आया कहां से है। देखो, इंडिया की 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, जहां पर ना सैलरी फिक्स होती है और ना जॉब का भरोसा। सिर्फ 10% लोग ही फॉर्मल सेक्टर्स में हैं, जिसमें से 5 से 6% लोगों को ही सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड जॉब सिक्योरिटी मिलती है। आज इंडिया का हाल ऐसा है कि 83% इंजीनियर्स एंड 46% बिजनेस ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। तो जब भी टियर 3 सिटी का एक स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब क्रैक करता है तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे फैमिली की लाइफ बदल जाती है। इस ऑब्सेशन के पीछे एक सिस्टमैटिक फियर भी है और एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी। और जब प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो, वहां पर गवर्नमेंट जॉब एक इमोशनल इंश्योरेंस बन जाती है। ओके, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, उसका ऑब्सेशन इंडिया में कितना है, और सीट्स कम होने के बाद भी लोग इतने ज्यादा फॉर्म क्यों फिल करते हैं। हमने प्राइवेट नौकरियों को भी डिस्कस किया। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कंक्लूजन पे। देखो, सरकारी नौकरी का सपना बुरा नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि दुनिया बदल रही है। देखो, गवर्नमेंट जॉब एक पाथ है, आखिरी पाथ नहीं, और इसके ना मिलने पे आज की डेट में स्टूडेंट्स जो भी एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। और देखो ना, अगर आपको रिस्क लेना पसंद है, नई स्किल्स सीखना पसंद है, लाइफ को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो प्राइवेट सेक्टर, फ्रीलांसिंग, टेक करियर्स, ये सब इक्वली फुलफिलिंग हो सकते हैं। सिंपल है, अपना पैशन ढूंढो और स्किल को बिल्ड करो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सिर्फ एक जॉब ना ढूंढो, बल्कि एक मीनिंगफुल करियर बिल्डअप कर पाओ। अब वैसे तो मैक्सिमम लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप मुझे सारे पॉइंट्स के बेसिस पर एक चीज जरूर बता पाओगे कि क्या ये सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन, ये पागलपन आज भी वैलिड एंड रेलेवेंट है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आज की वीडियो आपको इंसाइटफुल लगी होगी और इस इंसाइट को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। एंड आपके पास अगर कोई सजेशन है तो आप हमें पिन कमेंट में जरूर देना। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।